उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 125। विषय है अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव। तो अभी तक जो बात चल रही थी उसमें गुरुदेव मूल रूप से ये बता रहे थे कि अपन गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। हमें समाजनिष्ठ होना चाहिए, समीपवर्ती क्षेत्रों में अगर अपराध और इस तरीके की चीज़ें घटित हो रही हैं तो उधर जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। पर अब जो गुरुदेव बात बताएंगे ना वो बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा गहराई से और थोड़ा इत्मीनान से समझना होगा क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। वो ये कह रहे हैं कि इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद सबको पता है कि अच्छे कार्य करने चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, कलेक्टिव सोचना चाहिए, स्वार्थ नहीं करना चाहिए। पर जब परिस्थिति आती है तो कर क्यों नहीं पाते हैं? उसका कारण ये है कि जिसको गुरुदेव अंतःकरण कह रहे हैं और जिसके परिष्कार की बात यहाँ की जा रही है, टॉपिक का नाम ही है अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से संभव होता है। तो ये अंतःकरण होता क्या है और इसका परिष्कार करें कैसे? तो अब जो गुरुदेव बात बताएंगे उसमें ये समझाएंगे कि जो अंतःकरण होता है वो उसको आप चित्त समझ सकते हैं, मन और चित्त। मन और चित्त क्या होता है, उसको सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं हम लोग। कि जो स्थूल शरीर हमारा दिखाई पड़ रहा है वो तो हम देख रहे हैं, ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। अंदर जो हमारी एक कुछ संस्कार रहते हैं, और संस्कार कैसे निर्मित होते हैं जैसे कि पहले कई बार बता चुके हैं। पूर्व जन्मों के किए गए अभ्यासों द्वारा पूर्व जन्मों में हमने जो जो कृत्य किए हैं उसकी एक छाप पड़ जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो जो काम किए उसकी खूब एक गहरी छाप पड़ जाती है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे चित्त और मन में पड़ी रहती है। अब जब अपन मरते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर कैरी करते हैं इसी को, अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म, ऐसे 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो वो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? वो सूक्ष्म शरीर ही कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है। तो जो सूक्ष्म शरीर हम लेकर आगे बढ़ते हैं उसमें संस्कार होते हैं जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, बुद्धि, मन, चित्त। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जो बुद्धि है, हमको लगता है कि जो बुद्धि है वो हमें निर्णय लेने में मदद करेगी कि मैं इसकी मदद करूं कि ना करूं। ठीक है, कोई विषम परिस्थिति है तो मैं इसमें क्या करूं, मेरा बुद्धि बताएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बुद्धि कितनी भी प्रखर हो आपकी, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, जब विषम परिस्थिति आएगी और जो हैबिट, जो संस्कार चित्त में पड़ा हुआ है वो आपको जो ऑप्शन देगा, ऐसे समझिए चित्त आपको जो ऑप्शन देगा, बुद्धि को उन्हीं दो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। बुद्धि एक प्रकार से सिर्फ मंत्री है, राजा तो अंतःकरण है। अंतःकरण जो बात बताएगा, बुद्धि का काम सिर्फ इतना है कि उसमें से छांट ले कि अच्छा ये इधर जाए कि उधर जाए। बाकी बुद्धि के पास अपना स्वयं का कोई डेटा नहीं है, ऐसे समझिए। बुद्धि के पास अपने स्वयं के कोई इनपुट नहीं है। इनपुट वो अंतःकरण से लेता है, इनपुट वो चित्त से लेता है, मन से लेता है। और मन से इनपुट लेके ये करें जान मान लीजिए अंतःकरण ने 4 ऑप्शन दे दिए, तो अब वो बुद्धि हमारी जो उन्हीं 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करेगी। अब प्रश्न उठता है कि किसका अंतःकरण कैसे ऑप्शंस दे रहा है बुद्धि को निर्णय लेने के लिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है पूर्व के संचित संस्कारों पर। तो गुरुदेव जैसे कहते थे ना कि हमने इतने परिजन ढूंढे हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाले हैं। तो कैसे ढूंढ के निकाले हैं? सबको, किसी को क्यों नहीं पकड़ लिया? आप तो महाकाल है ना, किसी को भी पकड़ लीजिए और उसका अंतःकरण परिष्कार करके और उसको सज्जन पुरुष बना देते और अपना युग निर्माण के कार्य में लगा देते, अपने अंग अवयव बना लेते। कुछ ही परिजन्स को कैसे ऐसे, उस समय की बात है जब गुरुदेव ने अपना ये ऑडियो रिकॉर्ड किया था कि मुझे कुछ हीरे चाहिए। उसका मतलब ये था कि उन्होंने गहरे पानी में डूब के ऐसी आत्माओं को, ऐसी चेतनाओं को ढूंढा जिनके संस्कार ऊंची कोटि के थे। संस्कार ऊंची कोटि के है ना, मतलब कि जिनके अंतःकरण में, जो चित्त में जो संस्कार पड़े हुए थे पूर्व के कई जन्मों से, वो ऊंचे स्तर के थे। तो ऐसे देखते देखते उन्होंने पाया कि हाँ, इनके पूर्व की रिकॉर्डिंग्स में अच्छे संस्कार पड़े हुए हैं, तो इनके चित्त से अच्छे ऑप्शंस निकलेंगे, तो इनकी बुद्धि उसमें से ही सेलेक्ट करेगी। और जिसके अंतःकरण का परिष्कार ठीक से नहीं हुआ है, उसमें कुसंस्कार भरे पड़े हुए हैं, तो उसको क्या जरूरत है काम? उसको क्या छोड़ दिया गुरुदेव ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके सब है, परमात्मा के तो सब होते हैं। उसको काम करने की जरूरत है, उसको अपने अंतःकरण का खूब और परिष्कार करने की हमें भी बहुत जरूरत है, उसको भी जरूरत है, सबको जरूरत है कि खूब परिष्कार किया जाए। और उसमें जो पूर्व के जो ऑलरेडी डेटा फीडेड है, जो बार बार उठ के देता है, उसको डिलीट करके नए संस्कारों की स्थापना की जाए।
मेरी आदत है सिगरेट पीने की, तो अब सिगरेट पीने की आदत को ड्रॉप करके धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से इस संस्कार को ड्रॉप करेंगे और एक नया संस्कार उसमें डालेंगे। तो जब भी विषम परिस्थिति आएगी तो मेरा अंतःकरण मुझे अच्छे ऑप्शन देगा और तब मेरी बुद्धि सेलेक्ट करेगी। तो अब देखिए, जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे वो यही बताएंगे गुरुदेव। आस्थाओं की पृष्ठभूमि वस्तुतः एक अलग धरातल है। उसका निर्माण मस्तिष्क की संरचना के तुलना में कहीं अधिक जटिल और कहीं अधिक कठोर है। मस्तिष्क, देखिए बुद्धि की बात कर रहे हैं, दिमाग की बात कर रहे हैं। दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि आस्था और हमारा अंतःकरण कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारी जैसी श्रद्धा पूर्व में रही है, पूर्व के कई जन्मों में, गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, ये मनुष्य क्या है? श्रद्धामय है, मैंने इसको श्रद्धावान बनाया। तो जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है वो वही पिक करता है। तो अब श्रद्धा हमारी इसी जन्म में से थोड़ी है, पूर्व के कई जन्मों से हमारी श्रद्धा न जाने कहाँ कहाँ रही है। तो हमने वैसी वैसी चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है अपने चित्त में, अंतःकरण में, अपने मन में। अब गुरुदेव यहाँ क्या बता रहे हैं कि माइंड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना ये जो चित्त के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, ये श्रद्धा के माध्यम से जो हमने पिक कर करके रखा हुआ है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और वो अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग है। इसीलिए देखिए, हम लोग सब अलग अलग नजर आते हैं। बुद्धि सबकी एक जैसी हो सकती है, लेकिन चूंकि संस्कार अलग अलग हैं इसलिए हम सब अलग अलग नजर आते हैं। तो वो गुरुदेव बता रहे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण, इसीलिए उसके परिष्कार की ज्यादा जरूरत है। बुद्धि तो अपने आप ही काम सही करने लग जाएगी अगर अंतःकरण सही हो गया। तो बोल रहे वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। अंतःकरण की अपनी स्वतंत्र रचना है, स्वतंत्र है वो। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसने वही पिक कर लिया। माया नगरी है, कुछ भी उठा लो यहाँ से। उस पर बुद्धि का थोड़ा बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अंतःकरण में हमने क्या क्या संस्कार संचित किए हुए हैं, मुझे क्या पसंद आ रहा है, क्या, किसी को वेस्टर्न ड्रेस पसंद हो सकती है, किसी को ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद हो सकती हैं, किसी को इंडियन फूड पसंद हो सकता है, किसी को चाइनीज। तो ये क्या, कौन बुद्धि डिसाइड कर रही है कि तुमको क्या पसंद होना चाहिए? क्या इसमें बुद्धि का कोई रोल है? नहीं। बुद्धि तो जो ऑलरेडी पसंद है, अब मुझे वेस्टर्न कपड़े पसंद हैं, ऑलरेडी पसंद है, अब उसमें मैं कौन सा वेस्टर्न खरीदूं, ट्राउजर खरीदूं कि स्कर्ट खरीदूं कि टॉप खरीदूं? अब बुद्धि इसमें से सेलेक्ट करके बताएगी, इतना बुद्धि का काम है। लेकिन मेरी पसंद क्या है ये बुद्धि नहीं निर्धारित करती। पसंद तो मेरी श्रद्धा बताएगी कि मेरी श्रद्धा किधर है। और मेरी श्रद्धा कैसी है, वो मेरे पूर्व के कई जन्मों से जैसी जैसी मेरी श्रद्धा रही है उसके अनुसार मेरे संस्कार पड़ते गए, वो वही कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। मेरी श्रद्धा वेस्टर्न ड्रेसेस में थी, तो फिर अब मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस ही पसंद है, बुद्धि बस उसमें निर्णय लेती है। किसी की श्रद्धा इंडियन फूड में, तो अब वो बुद्धि बस निर्णय ले लेगी अब इंडियन फूड में मैं क्या खाऊं, दाल खाऊं कि रोटी खाऊं कि सब्जी खाऊं कि क्या खाऊं। पर श्रद्धा बुद्धि नहीं डेवलप करेगी। इसीलिए अंतःकरण को ठीक करना बहुत जरूरी है। पर आज के अगर करंट कंटेक्स्ट में देखें तो हम लोग बुद्धि पे बहुत जोर देते हैं। बच्चा खूब तेज होना चाहिए, उसकी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए, मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जो हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, इसका हमारे भौतिक जीवन से थोड़ा बहुत संबंध हो सकता है कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा और आपने समझ लिया और आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन जो चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं, निर्णय तो आप उसी अनुसार लोगे ना, बातें तो आप वैसे ही करोगे ना, जो आपको उभर उभर के ऊपर आएंगे। आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो तो जो अंतःकरण है वैसा ही रहेगा ना, उसके बाहर निकल के तो आप निर्णय ले ही नहीं सकते, भले ही कितने इंटेलिजेंट हो। अब ए राजा बहुत इंटेलिजेंट था, पर किया तो भ्रष्टाचारी ना, किया ना 35,000 करोड़ का घोटाला, या पता नहीं कितने का घोटाला किया था ना। तो था तो वो बहुत इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्किंग एरिया था अंतःकरण, वो उसी उसी में घूम रहा था, उसकी प्रवृत्तियां वैसी ही थी। तो भले ही आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी आपका बुद्धि तेज काम कर रहा हो, पर निर्णय तो आपने उन्हीं में से उठाया ना। यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि बुद्धि तो सिर्फ एक मशीन है, एक मंत्री है, और राजा अंतःकरण है, चित्त है। तो राजा जो जो प्रस्तुत करेगा मंत्री जी को उसी में से चुनना पड़ेगा। सच तो यह है कि अंतःकरण की बुद्ध सच तो यह है कि अंतःकरण ही बुद्धि की कठपुतली को अपने इशारे पे नचाती है। देखा, अंतःकरण ही नचाता है बुद्धि को, बुद्धि कठपुतली है। अंतःकरण से जो जो संस्कार निकल के आ रहे, जैसी प्रवृत्तियां निकल के आ रही, बुद्धि बस उसमें निर्णय लेती है कि ये करें कि ना करें, ये वाला नहीं ये वाला कर लो, वो वाले कपड़े नहीं वो वाले पहन लो, बस इतना बताती हो। आंतरिक आस्थाओं और आकांक्षाओं की जो अभिरुचि होती है उसी को पूरा करने के लिए चतुर राज दरबारी की भूमिका मस्तिष्क को निभानी पड़ती है। अंदर में जो हमारी आस्थाएं और आकांक्षाएं चल रही हैं और हमारी जैसे रुचियां हैं, हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है, उस बुद्धि तो क्या करती है, जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है उसमें से सेलेक्ट करती है कि हाँ, इसमें से तुम क्या कर लो। उसका अपना अभिमत तो
जो भी हो उसे करना वही पड़ता है जो अधिपति का निर्देश हो। अब बुद्धि का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, बुद्धि का अपना कोई विचार थॉट ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो अंदर से जो डेटा निकल के आ रहा है उसी में से सेलेक्ट करेगी और आपको बता देगी, और उसको निर्णय भी उसी में से लेना पड़ेगा जो चित्त में पड़ा हुआ है। क्योंकि उसके पास अपना अलग से कोई डेटा नहीं स्टोर्ड है। हो सकता है कि मस्तिष्क वस्तुतः भौतिकता का पक्षधर हो, किंतु व्यवहार में लाते समय वह तब तक समर्थ न हो सके जब तक अंतःकरण की अनुकूल अंतःकरण भी अनुकूल न हो जाए। किसी भी नशेबाज से वार्तालाप किया जाए तो वह समझाने वाले से भी अधिक ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर देगा जिससे नशा पीने की हानियों का प्रतिपादन होता हो। सही बात है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनसे जब आप बात करिए, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि आप भी सोचेंगे कि अब इनका क्या काट दें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी बुद्धि बता रही है कि तुम ऐसे ऐसे तर्क दो, उनकी श्रद्धा इतनी ज्यादा है नॉनवेज खाने में, उनका इंटरेस्ट जिसको कह रहे हैं, जिसको गुरुदेव ने यहाँ लिखा है अभिरुचि। अभिरुचि उनका जो संस्कार है नॉनवेज खाने का, उनकी जो इंटरेस्ट है, जो श्रद्धा है, एक जो भावनाएं हैं जो उन्होंने आरोपित करके रखी है, वो इतना ढेर सारा डेटा ऊपर लाती है और बुद्धि उसमें से सेलेक्ट कर करके हमको प्रस्तुत कर देती है कि देखो नॉनवेज क्यों खाना है। जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, ड्रिंक करना इसलिए अच्छा होता है, ड्रिंक करने से कीटाणु मर जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा दुनिया भर के अपने आप को लॉजिक देंगे। अभी रिसेंट की बात है, मेरे भाई से बात हो रही थी, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है पढ़ने में, अमेरिका में पढ़ता है, एमएस कर रहा है। जब उससे बात की मैंने इसकी क्या कहते हैं कि हमको थोड़ा परमार्थ करना चाहिए, भगत सिंह की बात की कि भगत सिंह ने किस आधार पर देश की रक्षा करी, फांसी पे चढ़ गए, त्याग कर दिया अपनी बड़ी से बड़ी नौकरी का, जॉब का। तो वो एक ही पॉइंट पे टिका हुआ था कि अरे पेट कैसे पालेंगे, पेट में रोटी नहीं रहेगी तो ये त्याग बलिदान ये सब की भावना नहीं आती है, ये सब इससे ऊपर। मूल रूप से काफ़ी देर हमारा डिस्कशन हुआ, तो मुझे एक बात समझ में आई कि कितना भी समझा रहे थे उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठ के भी कुछ हो सकता है, पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसका डेटा जो अंदर फीडेड था अंतःकरण में, जिसको परिष्कृत करना है, बुद्धि बहुत तेज है। अब देखिए बुद्धि के लेवल पे देखिए तो इज वेरी इंटेलिजेंट, डूइंग दिस दैट दैट, अर्निंग सो मच ऑफ मनी, दिस दैट। लेकिन उसके अंतःकरण में जो डेटा फीडेड हो गया है, अब वो समाज से फीड किया उसने कि घर परिवार से फीड किया, या माता पिता में उसकी श्रद्धा थी तो माता पिता ने बता दिया कि बेटा देखो पेट में रोटी होना सबसे पहले जरूरी है, अगर तुम्हारे पास पेट में रोटी नहीं रहेगी तो ये त्याग बलिदान और देश के प्रति समर्पण और परमार्थ ये सब यूजलेस बातें हैं, ये सब कोई थोड़ी करता है, ये सब बेकार की चीज़ें। किसने फीड किया उसके अंदर? तो उसकी जरूर किसी ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा थी जो इसी विचारधारा का रहा होगा, तो उसने उसको कैच कर लिया और उसके अंतःकरण में, अब चूंकि उसकी बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन उसका अंतःकरण उसको यही यही बार बार इनपुट दे रहा है कि नहीं नहीं तुम इसी डायरेक्शन में सोचो, नहीं नहीं तुम्हें ऐसे ही सोचना है। तो अब वो उसकी बुद्धि क्या कर रही है, बस उसी डायरेक्शन में गोल गोल घूम रही है। वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है कि नहीं भाई, शरीर और इंद्री नहीं हूं मैं आत्मस्वरूप हूँ। उसमें अगर थोड़ा त्याग बलिदान करना भी पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पशु पक्षी भी बिना खाए नहीं मरते हैं, परमात्मा जब सबको भेजते हैं तो भोजन की व्यवस्था कर ही देते हैं। और जो व्यक्ति समाजनिष्ठ हो जाता है, जिसको समाज से कुछ नहीं चाहिए, समाज को उससे बहुत कुछ चाहिए रहता है, प्रकृति को उसको बहुत कुछ चाहिए रहता है, प्रकृति उसकी सब चीज़ की व्यवस्था करती है, लेकिन ये सारे जो पॉइंट हैं ये उसके दिमाग में आएंगे भी नहीं और उसको अभी समझ में भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अंतःकरण में जो एक डेटा फीडेड है, नहीं शरीर और पेट इंपॉर्टेंट है, भोजन इंपॉर्टेंट है, पहले रोटी इंपॉर्टेंट है, पहले रोटी इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अब जब मैं पहले उसको क्या करवाऊं, पहले उसको ज्ञान ना बांटूं, अब काम क्या है, पहले उसको साधना करवाऊं। क्या करवाऊं? प्रखर उपासना करवाऊं। कुछ मत करो, तुम थोड़ी देर ध्यान व्यान किया करो, थोड़ा सा मंत्र जप किया करो। जैसे जैसे वो उपासना करने लगेगा, साधना करने लगेगा, उसका अंतःकरण क्या होगा, साफ होने लगेगा, डेटा क्लिनजिंग होने लगेगा। ये जो उसने श्रद्धा आरोपण करके एक डेटा अंदर फीड कर लिया था कि नहीं पेट और शरीर ही सब कुछ होता है, पहले रोटी होनी चाहिए, पहले पैसा होना चाहिए, उसके बाद ये बातें आती हैं, वो धीरे धीरे क्लिनज हो जाएगा। तब उसको ये सारी बातें जो मैं अब समझा रही हूँ कि नहीं त्याग बलिदान और ये, तब उसको अपने आप ही समझ में आने लगी। तो और अपने आप समझ में क्या आने लगी, उल्टा वो आपको बताने लगेगा
उल्टा वो अदर लोगों को ये वो सेम बात है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना यार कोई समझ नहीं रहा है, हम लोग इतना तो समझा रहे हैं, अच्छे कार्य करो ये करो, पर बंदा समझ क्यों नहीं रहा है? परिस्थिति आने पे वो गलती क्यों सेलेक्ट कर रहा है, माया को ही क्यों चुन रहा है, धन को ही क्यों चुन रहा है, शरीर को ही क्यों चुन रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा ऐसी है, अंतःकरण ऐसा है। और हाँ, ये कोई बुरी चीज नहीं है कि हमारी श्रद्धा और अंतःकरण ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, उसको बदला जा सकता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि जो इस तरीके की हम लोगों की श्रद्धा है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी को गुरुदेव ने कहा कि प्रखर उपासना से ही अंतःकरण का परिष्कार संभव है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। मूल में आज जो हमने बात समझ में आई कि ये जो हमारी बुद्धि होती है, परिस्थिति आई, अब हमारी बुद्धि कहेगी कि हाँ मदद करना चाहिए। बुद्धि को समझ में भी आ गया क्योंकि सत्संग सुन रही है, रोज उपासना समर्पण योग बुद्धि सुन रही है, तो बुद्धि को पता है कि किसी नीडी की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी तो अंतःकरण से एक संस्कार निकलेगा, कहेगा अरे मत पड़ो यार पचड़े में, भागो यहाँ से, निकलो। जबरदस्ती कौन पड़े? और आप वहां से भाग जाओगे, नहीं करोगे मदद, और घर आके पछताओगे भी कि अरे यार इतना सुना था गुरुदेव की वाणी कि मदद करनी चाहिए लोगों की, मैं तो भाग आई या तो भाग आया। फिर आपको रियलाइज होगा किसने मुझे इनपुट दिया कि नहीं 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 निकलो, मत करो मदद यहाँ से। ये इनपुट अंदर फीडेड था अंतःकरण में, और जिसको क्लिंज नहीं किया गया था। तो समय और परिस्थिति आने पर उसने अपना रंग दिखा दिया, वहां बुद्धि फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो यूज मतलब बुद्धि तो अपने आप में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। अंतःकरण से जो निकला उसने उसमें से डिसीजन ले लिया कि रुकें कि भागें। तो अंतःकरण में ये भागने वाला संस्कार बहुत ज्यादा फीडेड था, तो बुद्धि ने कह दिया भागो। बुद्धि को ऑप्शन ही दो दिया गया था। बुद्धि को अगर बुद्धि को यही ऑप्शन दिया जाता ना, रुकना ही रुकना है, भागने का ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, करना ही करना है, भले ही प्राण निकल जाए, भले ही तुम्हारी जान चली जाए, तो बुद्धि वो काम कर देती। ठीक है, बुद्धि आपकी हेल्प करती, इंद्रियां आपकी हेल्प करती, शरीर आपका हेल्प करता। तो इसी भाव के साथ आज यहाँ का समाप्त करते। मूल रूप से एक बात समझ में आई, अंतःकरण को परिष्कृत करना जरूरी है। बुद्धि कितनी भी तीव्र और प्रखर हो, वो काम नहीं आएगी जब तक जो बीज हैं, संस्कारों के जो बीज हैं, उनको, पुराने बीजों को जला भुना के राख ना कर दिया जाए और उसमें सत प्रवृत्तियों वाले बीजों का नया बीजारोपण ना किया जाए। और ये संभव होगा प्रखर उपासना से। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।